फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं रैपिड फायर क्वेश्चन रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। रिसर्च क्या है? अ रैंडम अनप्लान्ड प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। बी कंडक्टेड ओनली फॉर एकेडमिक पर्पस। C. To answer anything. D. Purposeful and systematic activity. So correct answer क्या होगा हमारा? Purposeful and systematic activity D। क्योंकि रिसर्च कोई अनप्लान्ड प्रोसेस नहीं है, ये प्लान्ड प्रोसेस है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। कंडक्टेड ओनली फॉर एकेडमिक पर्पस नहीं, गवर्नमेंट भी कभी कभी रिसर्च करवाती है, मार्केट में भी रिसर्च होती है अपने प्रोडक्ट को और अच्छा करने के लिए, तो सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए नहीं होता है। बिजनेस पर्पस गवर्नमेंट भी अपने किसी पर्पस से करवा सकती है। टू आंसर एनीथिंग नहीं, एनीथिंग नहीं होता है, हम पहले से स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें क्या रिसर्च में एक्चुअली फाइंड करना है। तो एनीथिंग नहीं होता है, एक टॉपिक रहता है, उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 है हमारा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज यूज्ड A. To determine cause and effect relationship. B. To solve an immediate problem. C. To get new insight about a problem. D. None of the above. तो ए लिखा है टू डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसे बाद में देखते हैं। टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, अगर हमें कोई इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लोकल लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमारा होता है कौन सा रिसर्च? एक्शन रिसर्च। तो बी तो कट गया हमारा। टू गेट न्यू इंसाइट अबाउट अ प्रॉब्लम, इसके लिए तो अगर हमें कुछ नया जानना है किसी प्रॉब्लम के बारे में तो हम एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यहाँ पे आएगी, तो ये तो होगा नहीं, हमारा सी बी कट गया। टू डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हाँ, कॉज और इफेक्ट ही हम किसी चीज़ का पता करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा, डैश इज अ रिसर्च विच इज़ यूज टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम। अभी क्वेश्चन 2 में पढ़ा है, आप बता सकते हैं इसे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ए, बी एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, सी एक्शन रिसर्च, डी हिस्टोरिकल रिसर्च। अभी क्वेश्चन 2 में समझा, एक्शन रिसर्च। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Now we will move to question number 4. Dash is the research which is used to investigate a problem which is not clearly defined. एक प्रॉब्लम जिसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अप्लाइड रिसर्च यूज़ करेंगे, एक्शन रिसर्च यूज़ करेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज़ करेंगे, या हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हम यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज़ करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे और उस प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। अगर मुझे जानना है कि हम प्लास्टिक कैसे कम से कम यूज़ करें किसी प्रोडक्ट में, और मुझे उसके बारे में अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? उस प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लोर करूँगी, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ये हमारा लास्ट है क्वेश्चन। फीचर ऑफ सेकेंडरी डेटा आर, सेकेंडरी डेटा के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? ए कलेक्टेड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, बी ऑलवेज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर योर स्टडी, सी क्विक एंड इनएक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू प्राइमरी डेटा, डी ऑल ऑफ द अबव। तो कलेक्टेड एक्सटर्नल सोर्स से होता है, हाँ जी, हम न्यूज़पेपर, इंटरनेट, बुक्स वगैरह यहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो एक्सटर्नल सोर्स तो यूज़ होता है। हाँ, अप्रोप्रिएट नहीं होता है हमारे स्टडी के लिए, क्योंकि जो डेटा अवेलेबल है वो पहले से वो किसी ने अपने पर्पस के हिसाब से किया है, शायद वो सब चीज़ें हमें अपने पर्पस के हिसाब से ना मिले जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हमें या तो कुछ डेटा को और कलेक्ट करना पड़ेगा, या कुछ कुछ अनवांटेड डेटा भी होते हैं सेकेंडरी डेटा में। सी हमारा है क्विक एंड इन एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी डेटा, तो जी हाँ, ये क्विक होता है और इनएक्सपेंसिव होता है प्राइमरी डेटा के कंपैरिजन में, तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। और थैंक यू, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। टिल देन बाय बाय।